कहते हैं भगवान सबके होते हैं, पर कभी-कभी वे किसी एक के लिए सब कुछ बन जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि सिंहासन पर विराजमान प्रभु किसी निर्धन के आंगन में बैठकर आंसू बहा सकते हैं? कभी कल्पना की है कि नीलाचल के स्वामी एक गरीब ब्राह्मण के घर मित्र बनकर पहुंच सकते हैं? ये कथा है ऐसी ही एक मित्रता की जो सुदामा और कृष्ण की याद दिलाती है, पर घटित हुई थी पुरी की पवित्र भूमि से दूर और जिसका साक्षी बना स्वयं नीलाचल। पुरी, जहां समुद्र की लहरें भी मर्यादा में बहती हैं, जहां महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, जहां विराजते हैं जगन्नाथ मंदिर पुरी के अधिपति भगवान जगन्नाथ। उनकी बड़ी बड़ी आंखें जैसे सब कुछ देखती हों, सब कुछ सुनती हों और प्रतीक्षा करती हों किसी सच्चे पुकारने वाले की। पुरी से कई योजन दूर एक छोटा सा गांव था, मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और जीवन संघर्ष से भरा हुआ। वहीं रहता था एक निर्धन ब्राह्मण, माधव। न धन था, न जमीन, न साधन, बस एक फटी पुरानी झोपड़ी, एक पत्नी, एक छोटा सा बालक और हृदय में अटूट विश्वास। माधव हर सुबह नदी किनारे बैठकर जप करता, हे जगन्नाथ, मेरे सखा, मेरे मित्र, आज भी मेरे साथ रहना। गांव वाले उसे सुनते और हंसते। अरे माधव, एक दिन एक व्यक्ति बोला, भगवान तेरे मित्र हैं तो फिर तेरे घर में चूल्हा क्यों नहीं जलता? दूसरा ठहाका लगाकर बोला, कह दे अपने मित्र से कि थोड़ा चावल भेज दे। माधव मुस्कुराता, उसके चेहरे पर अपमान का भाव नहीं आता। वो बस इतना कहता, मित्रता लेन देन नहीं होती, वो हृदय से होती है। समय बीतता गया, निर्धनता बढ़ती गई। कई दिन ऐसे आए जब घर में एक मुट्ठी अन्न भी नहीं होता। पत्नी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहरी होती जा रही थीं। एक शाम जब सूरज अस्त हो रहा था और आकाश लालिमा से भर गया था, घर में केवल एक मुट्ठी टूटे चावल बचे थे। बच्चा भूख से रो रहा था। पत्नी ने कांपती आवाज में कहा, आप रोज कहते हैं कि प्रभु आपके मित्र हैं, क्या मित्र अपने मित्र को इस हाल में छोड़ देता है? माधव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आज परीक्षा मेरी नहीं, उनकी है। देखना, मेरा सखा मुझे निराश नहीं करेगा। उस रात माधव ने दीपक जलाया, हाथ जोड़कर बोला, हे नीलाचल के स्वामी, आज आपके मित्र का घर खाली है। यदि मित्रता सच्ची है तो आज आपकी भी परीक्षा है। उसी समय पुरी में गर्भगृह के भीतर एक अद्भुत घटना घटी। आरती के समय महाप्रसाद की एक थाली अचानक गिर पड़ी। पुजारी चकित रह गए। मुख्य पुजारी ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, ये कैसी लीला? दीपक की लौ असाधारण रूप से ऊंची उठी, मानो गर्भगृह में कोई अदृश्य स्पंदन फैल गया हो, और जैसे किसी सूक्ष्म ध्वनि ने कहा, मेरा मित्र भूखा है। उधर गांव में रात गहरा चुकी थी, हवा में ठंडक थी। अचानक माधव की झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। माधव ने दरवाजा खोला। सामने एक साधारण सा युवक खड़ा था। साधारण वस्त्र, कंधे पर झोली, पर आंखों में अद्भुत चमक। मैं एक यात्री हूं, रास्ता भटक गया हूं, क्या आज रात की आश्रय मिल सकता है? माधव ने बिना क्षण भर सोचे उसे भीतर बुला लिया। पत्नी ने धीमे से कहा, घर में कुछ नहीं है। माधव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अतिथि में ही तो ईश्वर हैं। युवक भीतर आया। उसने चारों ओर देखा। टूटी दीवारें, मिट्टी का फर्श, कोने में रोता बालक। उसकी आंखें कोमल हो उठीं। क्या मैं आपका मित्र बन सकता हूं? युवक ने अचानक पूछा। माधव ने हंसकर कहा, मैं तो पहले ही एक मित्र को अपना मान चुका हूं, पर मित्रता में संख्या नहीं देखी जाती। पत्नी ने बची हुई एक मुट्ठी चावल पकाए। 3 हिस्सों में बांटा गया। 4 लोग थे, पर चावल 3 भाग में। माधव ने अपना हिस्सा उस अतिथि की ओर बढ़ा दिया। आप खाइए। माधव बोला, मेरे मित्र ने आज मुझे ये सौभाग्य दिया है कि मैं अपने अतिथि को खिला सकूं। युवक की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से पूछा, तुम रोज कहते हो कि जगन्नाथ तुम्हारे मित्र हैं, क्या तुम सच में ऐसा मानते हो? माधव ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, मैं उनसे बात करता हूं, उन्हें अपनी हर पीड़ा बताता हूं, वे सुनते हैं। युवक ने धीमे से कहा, और यदि वे आज स्वयं आ जाएं तो? माधव हंसा, तो मैं उन्हें भी यही आधी मुट्ठी चावल खिलाऊंगा। रात बीत गई, सब सो गए। सुबह जब पहली किरण झोपड़ी में आई तो माधव की पत्नी की आंखें खुली। उसने चारों ओर देखा और स्तब्ध रह गई। मिट्टी की दीवारें अब सुदृढ़ पत्थरों में बदल चुकी थीं। टूटी छत के स्थान पर मजबूत छप्पर था।
बाहर गाय बंधी थी। माधव जागा। वो समझ नहीं पाया कि ये स्वप्न है या सत्य। दरवाजे पर वही युवक खड़ा था, पर अब उसके चारों ओर दिव्य आभा थी। माधव, उसने मधुर स्वर में कहा, तुमने मित्रता निभाई, आज मैं भी निभाने आया हूं। क्षण भर में उसका रूप परिवर्तित होने लगा। साधारण वस्त्र प्रकाश में विलीन हो गए। विशाल नेत्र, शांत मुस्कान, दिव्य तेज। माधव कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, आप? वो भूमि पर गिर पड़ा। उठो माधव, जब तुम मुझे सखा कहते थे मैं सुनता था। जब लोग तुम पर हंसते थे मैं मौन रहता था, पर मित्रता मौन में भी निभाई जाती है। आज मैं आया हूं क्योंकि मेरा मित्र भूखा था। माधव रोते हुए बोला, प्रभु, मैंने कभी धन नहीं मांगा, मैंने केवल आपका साथ मांगा। उत्तर मिला, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। दिव्य आभा धीरे धीरे विलीन होने लगी। उधर पुरी में उसी दिन महाप्रसाद दुगना बना। पुजारी आश्चर्यचकित थे कि रसोई से इतना अन्न कैसे निकला। मुख्य पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु अपने किसी प्रिय से मिलकर आए हैं। गांव में माधव का जीवन बदल गया, पर उसका हृदय नहीं बदला। वो पहले की तरह सरल रहा। धन आने पर भी उसने अभिमान को पास नहीं आने दिया। हर सुबह वो उसी श्रद्धा से जप करता, हे जगन्नाथ मेरे सखा। पर अब उसके स्वर में याचना नहीं, कृतज्ञता थी। गांव वाले जो पहले हंसते थे, अब उसके पास आकर पूछते, क्या सच में भगवान तुम्हारे मित्र हैं? माधव मुस्कुराकर कहता, भगवान सबके हैं, पर जो उन्हें मित्र कहता है, जो उन्हें विश्वास से पुकारता है, वे उसके हो जाते हैं। वर्षों बाद जब माधव वृद्ध हुआ, उसकी झोपड़ी के स्थान पर बना घर भी साधारण ही था। उसने धन का उपयोग दूसरों की सहायता में किया। एक रात वो शांत भाव से बैठा था। दीपक की लौ स्थिर थी। उसने आंखें बंद की और कहा, सखा, अब दुला लो। हवा में वही मधुर स्पंदन फैला। और उस रात गांव वालों ने देखा, माधव के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी, जैसे कोई मित्र उसे लेने आया हो। कहते हैं मित्रता में दूरी नहीं होती। मंदिर और झोपड़ी के बीच की दूरी भी मिट जाती है जब हृदय सच्चा हो। और आज भी जब कोई सच्चे मन से पुकारता है, हे जगन्नाथ मेरे सखा, तो नीलाचल की विशाल आंखें मुस्कुरा उठती हैं, क्योंकि भगवान केवल पूजे नहीं जाते, वे निभाए भी जाते हैं, मित्र बनकर, सखा बनकर, सदैव।